हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है पंच परमेश्वर। एक बार तेनालीराम ने महाराज कृष्णदेव राय से यह वचन ले लिया कि भविष्य में यदि उनसे कोई अपराध हो जाए तो वह फैसला पंचों के द्वारा करवाएंगे तथा उसके लिए पंच भी वह स्वयं ही चुनेंगे। महाराज को वचन देते समय वह पूरा विश्वास था कि तेनालीराम से कोई अपराध होगा ही नहीं। इस प्रकार उनका दिया वचन वचन ही रह जाएगा। कुछ दिनों बाद एक दिन जब महाराज तेनालीराम से किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे तो तेनालीराम के मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई जो महाराज की दृष्टि में अपराध था। महाराज क्रोधित स्वर में बोले, तेनालीराम, तुम्हारे मुंह से यह बात अशोभनीय है। तुमने हमारे सामने उदंडता का व्यवहार किया है, इसके लिए हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। इस पर तेनालीराम को महाराज के दिए गए वचन का ध्यान आया। वो बोले, महाराज, आपने मुझे वचन दिया था कि मुझे अपने किसी भी अपराध के लिए दंड देने हेतु पंचों का चुनाव करने का अधिकार है। हाँ, इसका हमें ध्यान है। हम तुम्हें पंच चुनने की अनुमति देते हैं। इसके बाद तेनालीराम अपने पंच परमेश्वरों का चुनाव करने कुछ ही देर में वो नगर के 5 श्रमिक व्यक्तियों को दरबार में लेकर आए और बोले, महाराज, ये है मेरे पंच परमेश्वर। तेनालीराम का चुनाव देखकर महाराज व दरबारी हैरान रह गए। पंच अपने अपने आसनों पर आसीन हुए। उन्हें तेनालीराम ने दरबार में लाकर पंच बनाया था। इस सौभाग्य पर वो गौरवान्वित थे। उन्होंने पहले पूरे मामले का ब्यौरा लिया, फिर बोले, तेनालीराम, तुमने महाराज के साथ उदंडता का व्यवहार किया है, इसके लिए तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। उसके बाद उनमें से मुख्य पंच बोला, इसके लिए तुम्हें 25 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माना देना होगा। तभी दूसरा बोला, नहीं, ये तो बहुत अधिक है। उसने सोचा, तेनालीराम बाल बच्चों वाला आदमी है, इतना जुर्माना करना अन्याय है। वो बोला, 20 स्वर्ण मुद्राएं काफी हैं। तीसरे को यह जुर्माना भी अधिक लगा। वह बोला, स्वर्ण मुद्राएं में इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। चौथे को भी दया आई। वो बोला, बेचारा इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से दे पाएगा, यह तो इसके साथ अन्याय होगा। मेरी राय में 2 स्वर्ण मुद्राएं काफी होंगी। 5वें ने इस पर सहमति जताई। हाँ, ये ठीक कहते हैं। यदि ऐसा कर हमारे साथ होता तो हमारी क्या हालत होती। मेरे हिसाब से 10 स्वर्ण मुद्राएं भी और बड़ी मुश्किल से चुका पाएगा। अंत में फैसला हो गया। तेनालीराम को जुर्माने के रूप में 10 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। फैसला सुनकर पंचों को सम्मान सहित वापस भेज दिया गया, परंतु महाराज व दरबारी अपनी आंखें देखी व कानों सुनी पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि तेनालीराम इतनी आसानी से छूट जाएगा। वास्तव में तेनालीराम ने ऐसे व्यक्तियों को पंच चुना था जो निर्धन श्रमिक थे, जिनकी दृष्टि में 10 स्वर्ण मुद्राएं बहुत अधिक थी। यदि यही दंड उसे महाराज देते तो कम से कम 10,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माना भरना पड़ता। देखा मेरे प्यारे बच्चों, अब आप आराम से सो जाओ, सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट। और हाँ, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।